Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Moria. Good morning. I'm having today again current phrases, and these are phrases which are always important from the examination point of view, guys. So without being delayed, let's start. Yeoman service. Yeoman service is good service, is gentleman service. तो ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है अच्छे कार्य, नेक कार्य. तो ह्यूमन सर्विस, तो many organization in the in a epidemic disease, like disease we had few years ago, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना का. दे डिड ह्यूमन सर्विस टू अस. ह्यूमन सर्विस का मतलब कि जेंटलमैन्स वर्क, फिलॉन्थ्रोपिक वर्क, मानवीय कार्य जिन्होंने किया. तो ह्यूमन सर्विस का मतलब ही अच्छा सर्विस होता है. एक जेंटलमैन और एक फिलॉन्थ्रोपिक, एक मानवीय कार्य करने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं, तो दे डू ह्यूमन सर्विस. ह्यूमन सर्विस में बहुत लोगों ने जो है बहुत सा काम किया, उसमें बताया नहीं जा सकता है, बट दे डिड ए लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम देयर साइड विद देयर ओन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज़. जो जिसकी जितनी वो क्षमता थी, सबों ने जम करके लोगों को हेल्प किया. तो दे ऑल डिड ह्यूमन सर्विस. तो दिस इज ह्यूमन सर्विस, मतलब होता है अच्छा काम. और एक होता है शावर ग्रैप्स. शावर ग्रैप्स, ये दिस इज बेस्ड ऑन ए स्टोरी. कहानी पर निर्भर है कि एक लोमड़ी थी और वो जो है शी ट्राइड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट गेट द bunch of grapes, and she returned disappointed, saying that कि अंगूर खट्टे हैं. तो अंगूर खट्टे हैं वाला जो कहानी है, ये sour grapes. So many people are the habit of saying sour grapes if they try and they do not get the thing they desire. तो this is called sour grapes. Sour grapes मतलब अंगूर खट्टे हैं. तो many people have the habit of saying they try but they fail. Many of our friends who tried UPSC examination, and they tried, and they, after consuming many months or years, they turn back and says no, they will not go to that service, and so they will do other service because that is not good service also. तो sour grapes, तो उनके लिए वो अंगूर खट्टे हैं, तो जैसे sour grapes. तो अब इसके बाद जो है हम समझते कि ये बहुत ही प्रचलित कहानी है, अंगूर खट्टे हैं. तो आप कहाँ इसका प्रयोग करेंगे? यू नो बेटर. कुछ जगह किया जा सकता है. पीपुल आर सेइंग, या पीपुल हर्ट टू से सावर ग्रैप्स, अंगूर खट्टे हैं. तो अब इसके बाद अप्स एंड डाउन्स. अप्स एंड डाउन्स मतलब होता है कि नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. देयर इज sometimes we go up, sometimes we go down, there is a fluctuation also. So life has many ups and downs. जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव होते हैं. तो इस सेंस में उसका प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता भी है. लाइफ हैज़ मेनी अप्स एंड डाउन्स. जिंदगी जो है उसमें बहुत से उतार चढ़ाव हैं और होते ही रहते हैं. तो दिस इज़ नॉट न्यू दैट ही गॉट अप एंड शी गॉट डाउन. ऐसा नहीं है, ये बराबर होते रहा है. दिस हैज़ बीन हिस्ट्री, एंड
it is a history of human civilization that sometimes we are very in a bright side, say we are in ascending order and then descending order. तो ऐसा होता रहता है हर समाज में, हर कंट्री में, हर परिवार में एक जैसा चीज़ नहीं रहता. तो लाइफ हैज मेनी अप्स एंड डाउन, लाइफ हैज मेनी अप्स एंड डाउन. स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है ऐसे लोग जो है जो साझे में काम करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो सो जाते हैं. पैसा लगाया और वो सो गए. एक पार्टनर तो काम कर रहा, दूसरा जो है तो वो जो है लेजी पार्टनर्स. ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, मतलब होता है लेजी पार्टनर, नॉट एक्टिव. तो वी हैड 4-5 पार्टनर्स, बट आउट ऑफ 4-5 3 आर sleeping partners. So it means that they are not active in what they desire one for. So they are not active. So sleeping partner मतलब इसको कहते हैं पोटैटो काउच भी कहते हैं उसको. लेजी व्यक्ति, तो स्लीपिंग पार्टनर. अब इसके बाद है मेडेन स्पीच. सबके सामने ये होता है कि सबको ये लगता है कि हम जा कर के मंच पर बोले, और बहुत अच्छा होता है जब आप सक्सेसफुली यू go on stage and speak something and people are there and they are praising you that you spoke so well, and that is you command the people. When you speak, you command the people. So this is a dream of so many people, that once being educated, he will go and hold the stage and will give a speech, and the speech will move the people, and the people will applause and thunder, give a clapping, and that he spoke well. So ऐसा सबको होता है. लेकिन जब पहली बार हम बोलने के लिए जाते हैं तो थर काँपने लगते हैं, और फिर गजब की का नर्वसनेस फील होता है, तो उसको बोलते हैं मेडेन स्पीच. जब हम पहली बार कभी हम जाते हैं बोलने के लिए पब्लिक स्पीच में, पब्लिक के सामने पहली बार जाते हैं बोलने, तो हमको नर्वसनेस होता है कि हम कैसे बोलें, इतने लोग रहेंगे, फिर what the people will think, they are afraid of कि what the people will think if they make mistake. तो इस तरह का फीलिंग होता है कि हम बोल नहीं पाए, क्या हो गया. तो उसको बोलते हैं मेडेन स्पीच. तो मेडेन स्पीच इज ऑलवेज रिमेंबर्ड because that is the happiest moment for you when you go to hold a stage and speak in front of hundreds and thousands of the people. So that is one thing, but when you speak for the first time, it is called maiden speech. We go ahead. The lion's share का मतलब होता है कि जैसे वो बंदर ने कहा बिल्लियों से, जब वो झगड़ रही थी, 2 cats were quarreling over a piece of bread. तो बंदर ने कहा कि भाई तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, तुमको बराबर बांट देंगे. तो फिर वो बांटने लगा, आधा इधर से काटता था, इधर से काटता था. तो एक्चुअली द थिंग इज कि वो ही हैड अ लायन शेयर, बांटना नहीं, उसको तो पूरा खा गया. तो ये तो मतलब नहीं है. लेकिन लायन शेयर का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे आधे की बात है तो कोई जो है ज़्यादा ले लिया. जैसे आपको 1 में से मतलब 10 में से 1 भाग लेना है, तो आपने 10 में से 5 भाग ले लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड लायन शेयर. आप 50-50 के हैं तो आप 75 में आपने किया तो ले लिया, तो उसको कहते हैं लायन शेयर. लायन शेयर मतलब अधिकतर भाग को खा लेना.
या लायन शेयर इसको भी कहते हैं। जैसे कंपनी में है तो कंपनी में सबका शेयर होता है, तो किसी का 75% है, तो हम उसको कहेंगे कि ही हैज़ ए लायन शेयर इन दिस कंपनी। लायन शेयर मतलब ज़्यादा वाला भाग में है, इसे लायन शेयर मतलब ज़्यादा का मालिक, ज़्यादा भाग का मालिक को लायन शेयर कहते हैं, या ज़्यादा कब्जा करने वाले आदमी को भी लायन शेयर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं लायन शेयर। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट 100% उसमें गवर्नमेंट ने भी खरीद लिया 5%, तो लेकिन पब्लिक हैज़ ए लायन शेयर। ऑल्दो गवर्नमेंट इज ऑल्सो government has also purchased the share, but public has a lion share. अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है, बहुत से हमारे दोस्त लोग होते हैं जो दे ट्राई इन ऑल, दे ट्राई मेनी वेज, एंड वो कई तरह से वो दे ट्राई देयर हैंड्स हियर देयर ऑल्सो, वो कई जगह वो जो अपना हाथ मारते रहते हैं। हाथ मारने का मतलब यहाँ पर कि कई जगह वो ट्राई करते हैं कि वो म्यूजिक भी सीख रहे हैं, तो फिर वो तबला ही बजा रहे हैं, संगीत मतलब गा भी रहे हैं, तबला ही बजा रहे हैं, फिर वो अच्छे कृषक भी हैं, और फिर वो मोटर मैकेनिक भी हैं। तो अगर आप हर चीज़ में रहें तो उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो है ये कहा गया है अच्छे चीज़ के लिए नहीं, हंसने के लिए कहा गया कि बहुत से लोग हैं हर चीज़ में अपना हाथ, अपना किस्मत आजमाते हैं, लेकिन वो मास्टर ऑफ नन, पूरा तो ये है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। किसी एक चीज़ के लिए वो ही इज़ नॉट स्पेशलिस्ट, बल्कि वो थोड़ा चीज़ सब जानते हैं। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब वो सब चीज़ जानते हैं लेकिन मास्टर किसी में नहीं है, तो इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब ये होता है कुछ लोग उसको बहुत से चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और कर भी लेते हैं, थोड़ी जानकारी रख लेते हैं सब चीज़ में, तो वो लोग कहते हैं ही इज़ ए